हाँ, कहाँ हो माँ? तुम्हारे आशीष से ही आज मुझे वो दिन मिल गया जिस पल के लिए मैं बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। आज चांद को समझ में आएगा कि निर्वंश होने का क्या अर्थ होता है। जा, चांद के बेटे लोकेंद्र को डस करके आ। जो आज्ञा प्रभु। तांत्रिक के आदेश पर काल नागिन सांप का रूप धारण कर लेती है। चांद सौदागर भी बहुत चिंतित हो जाते हैं। वहाँ लोहे के कक्ष में बेहुला और लखिंदर चैन से सो रही है। लेकिन जब काल नागिन उस कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करती है और जब अंदर जाने का कोई और रास्ता उसे नहीं दिखता है, वो एक छिद्र ढूंढने की कोशिश करती रहती है। आखिरकार निराश होकर काल नागिन वापस लौट जाती है। सुन, उस लोहे के महल के बाईं तरफ एक छोटा सा छेद देखने को मिलेगा। उसी छेद के सहारे तू अंदर प्रवेश कर। काल नागिन तांत्रिक की बात मानकर एक छिद्र ढूंढकर अंदर चली जाती है और छिद्र के अंदर प्रवेश करने के बाद ये देखती है कि बेहुला और लखिंदर गहरी नींद सो रही है। जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करती है, तब बाहर खड़े साधु बिस्तर के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना देते हैं। ऐसा सुरक्षा कवच जो आग से बना है। काल नागिन उस आग को भी पार करने की कोशिश करती है, लेकिन दोबारा वो असफल होकर वापस लौट जाती है। तांत्रिक इस बार उसके मंत्र के जादू से सारे साधुओं को बेहोश कर देता है। सारे साधु बेहोश हो जाते हैं। वहाँ बेहुला और लखिंदर अभी भी चैन की नींद सो रहे हैं। काल नागिन आखिर बेहुला की जुल्फों का सहारा लेकर बिस्तर पर चढ़ जाती है। लेकिन लखिंदर और बेहुला की अवस्था देखकर उसे ये समझ नहीं आता कि वो कहाँ काटा है। काल नागिन ने देखकर काफी चकरा जाती है। वो बस सोचती ही रहती है और वो दोबारा तांत्रिक के पास लौट जाती है। तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है और उसे काल नागिन को दे देता है। काल नागिन वो मंत्र लेकर चली जाती है। और इस बार मक्खी का रूप लेकर काल नागिन उनके बिस्तर पर प्रवेश करती है और उसे काट लेती है। स्वामी, ये क्या हुआ आपको स्वामी? क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ आपको स्वामी? आपको कुछ नहीं होगा स्वामी। मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपको कुछ नहीं होगा स्वामी। स्वामी क्या हो गया आपको? अपने असली रूप में आ, वरना मैं तुझे श्राप दे दूंगी। नहीं माँ, मुझे अभिशाप मत दो। तू खुद एक नारी होकर
दूसरे नारी का सर्वनाश कैसे कर सकती है भला? मैं इन सब के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। इस पूरे घटना चक्र में मैं एक शून्य सा पात्र हूँ। जो कुछ भी घट रहा है वो देव इच्छा के कारण ही घट रहा है, और ये देव इच्छा क्या है और किस कारण से है वो मैं आपको इस समय नहीं बता सकती। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, यदि भविष्य में तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े, तुम मेरा दोनों आंखें बंद करके स्मरण करना। देखना, मैं तुम्हारी सारी बाधा और विपत्ति हरण करने आ जाऊंगी।